जाता है कि डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन एक 24 वर्षीय पुत्री आयुषी शर्मा ने अपने ही माता पिता का खून कर दिया। ये कहानी राजस्थान के हाई कोर्ट में काम करने वाले एज अ डीसी काम करने वाले विजय शर्मा की है। दिसंबर 2024 में अचानक से विजय शर्मा की तबीयत खराब होती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में, जो कि बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती करते हैं। थोड़े दिनों बाद उनकी तबीयत ठीक होती है। उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी, उनके और रिलेटिव उनको घर ले आते हैं। डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट सजेस्ट करता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी, जो कि आयुषी, और उसके ताऊ का बेटा बलराम, वो दोनों कहते हैं कि हम इन्हें एक बेहतर हॉस्पिटल ले जाएंगे और वहाँ इनका इलाज कराएंगे। उसकी माँ उनके साथ नहीं जा पाती है क्योंकि उनका एक डिसेबल चाइल्ड लड़का है जिसके साथ एक आदमी का रहना बहुत ज़रूरी था। आयुषी को अपने पिता को वहां ले जाए हुए लगभग 3 से 3.5 महीने हो गए थे और उसने अपने पिता की कोई भी खबर अपनी माँ को नहीं दी थी। जब भी उसकी माँ उससे पूछती तो वो यही कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सब चलता रहा। अचानक से 21 अप्रैल 2025 की बात है कि उनकी डेथ हो जाती है। उसकी माँ जब जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके सेवरल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। 90% के आसपास उनके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था। अब क्योंकि वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो अब उनकी जगह पे अनुकंपा कौन आएगा। तो उनकी बेटी आयुषी का कहना था कि मैं इसकी जगह पे काम करूंगी। उसने अपनी माँ से कहा कि अब आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी तो कितनी ही नौकरी बचेगी, तो मैं, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं उनकी जगह पे काम करूंगी। एज एट फर्स्ट उनकी माँ रेडी हो गई, नीरज जो थी वो रेडी हो गई, चलो ठीक है। लेकिन नीरज के भाई राजेश ने उसे समझाया कि तुम्हारा एक बच्चा है जो कि डिसेबल है, उसकी भी देखभाल की जरूरत है। आयुषी पढ़ी लिखी है, यंग है, वो अभी भी इजीली नौकरी ढूंढ सकती है, पर तुम इस उम्र में नौकरी नहीं ढूंढ सकती और तुम्हें पैसों की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। ये सोचकर नीरज ने फॉर्म डाल दिया इस बात के लिए कि मैं अनुकंपा लूंगी, और बाद में नीरज को नौकरी भी मिल गई। लेकिन इस बात से आयुषी बहुत नाराज हो जाती है, अपनी माँ से लड़ाई करती है, लड़ाई दंगा होता है। फिर वो कहती है कि जो जयपुर में प्रॉपर्टी है और 500 बीघा जमीन है और जो 2 घर है वो मेरे नाम पे कर दो। अगर तुम जॉब कर रही हो तो फिर मुझे वो सब चाहिए। जब उसकी माँ इस सब चीज़ों से मना कर देती है तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अपने ताऊ के यहाँ चली जाती है। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। ताऊ के यहाँ जाके वो अपने ताऊ को और उनके बच्चों को भड़काती है। क्या कहती है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो उस मतलब मेरे पिता की प्रॉपर्टी में मैं आपको आधा हिस्सा दूंगी। प्रॉपर्टी के लालच में वो भी आ जाते हैं। थोड़ा समय बीतता है उसकी माँ को नौकरी करते हुए। एक दिन वो अपनी माँ को जहर दे के मारने की कोशिश करती है। ठीक, जब वो नहीं मरती है, मतलब जब उसका वो प्लान फेल हो जाता है, तो अब वो अपने माँ को, क्या कहते हैं, महिंद्रा थार के नीचे कुचलवा के मार देना चाहती है, लेकिन फिर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करती है और फाइनली एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो नाटक करती है रोने का हॉस्पिटल में, अपने मामा को, फिर राजेश को कॉल करती है और कहती है कि माँ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उसके मामा आते हैं, जब देखते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट था तो उसके मामा इसके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं। एक्सीडेंटल केस था तो वो कंप्लेन करते हैं। जब कंप्लेन होता है तब पुलिस छानबीन करती है और तब पता चलता है कि सारे किस्से के पीछे आयुषी और उसके कजन बलराम का हाथ था। पूरा मतलब एक लड़की ने प्रॉपर्टी और जॉब के लिए अपनी ही माँ को मार डाला। और जब केस को और आगे करा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि 1 साल पहले अपने पिता को मारने में भी इन्हीं दोनों का हाथ था। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द ही नहीं बचे हैं कि मैं क्या कह दूं। एक नौकरी जो कि तुम यंग थी, तुम ढूंढ कर सकती थी, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए तुमने खुद के माँ बाप को मार दिया, जबकि एट द एंड वो सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला था। वो डिसेबल ब्रदर तुम्हारा लेके तो नहीं जाता कहीं, तुम ही थे उनके लिए सब कुछ। जिस समय तुम्हें सपोर्ट करने की जरूरत थी उस समय तुमने पूरी सोची समझी साजिश की और मरवा दिया। देख के लगता ही नहीं, उस लड़की की फोटो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, देख के लगता ही नहीं है कि इसने ये सब किया होगा।